पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज जैसा कि नाम से पता चलता है। पॉली मतलब बहुत, सिस्टिक का मतलब होता है कि एक गुब्बारे जैसा हो जाता है। बुलबुले, पानी के बहुत सारे बुलबुले हमारी किडनी जो बन जाते हैं। नॉर्मली हमारी किडनी में ऐसा कोई बुलबुले होते नहीं हैं या सिस्ट होते नहीं हैं, या कभी कभार अगर होते भी हैं एज के साथ तो 50 प्लस की एज में एक किडनी में एक या दो सिस्ट ऐसे हो सकता है। पर पॉलीसिस्टिक जो किडनी डिसीज बोलते हैं, ये एक जेनेटिक बीमारी है या परिवार में चलने वाली बीमारी है। इसमें माता पिता से बच्चों में जाती है। और कई बार हम लोग जब हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट से, तो वो बताते हैं कि उनके परिवार में भी पहले कभी किडनी की प्रॉब्लम से डेथ हुई है। तो ये एक जेनेटिक या आनुवंशिक बीमारी है। तो आनुवंशिक बीमारी है तो ये पैदा होने के समय से ही हो जाती है। लेकिन इसमें जो दिक्कत की बात होती है कि धीरे-धीरे करके बढ़ाव होता है। धीरे-धीरे जो सिस्ट की नंबर है हमारी किडनीज़ में वो बढ़ती चली जाती हैं। जो सिस्ट होती हैं या पानी के बुलबुले होते हैं, जो गैर ज़रूरी होते हैं, ये धीरे-धीरे अपनी साइज़ और संख्या दोनों में बढ़ते चले जाते हैं। ये बढ़ते-बढ़ते क्या होता है, धीरे-धीरे करके जो हमारा नॉर्मल किडनी होता है उसके सारे जो काम करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको रिप्लेस करके उसकी जगह यही सिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। और धीरे-धीरे करके पेशेंट 50, 55 या 60 की एज में आते-आते किडनी फेलियर की वजह बनते हैं। तो ये एक जेनेटिक किडनी की बीमारी है, जो माता-पिता से बच्चों में चलती है और समय के साथ चल के कई सारी दिक्कतें होती हैं और आखिरी में किडनी फेलियर का एक इम्पोर्टेंट कारण बनती है और ये काफ़ी कॉमन देखी गई है वर्ल्ड वाइड। पॉलीसिस्टिक किडनी है, ये 2 तरीके की होती है। और ये जो 2 तरीके की होती है, ये इसी उसके ऊपर आधारित है कि पहली जो कहते हैं वो जेनेटिक्स के हिसाब से या आनुवंशिकी के हिसाब से इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, इसका मतलब होता है कि जितने भी भाई-बहन सगे होते हैं, उसमें लगभग 50% लोगों को ये बीमारी मदर-फादर से मिलती है। और इसमें जो बीमारी आम तौर पे जो इसके शुरुआती लक्षण आने शुरू करते हैं, चाहे वो यूरिन में रेड कलर का आना हो या ब्लड प्रेशर आना हो, ये यूजुअली 30 या 40 की एज के बाद आने शुरू होते हैं और किडनी फेलियर 50 या 60 के दशक में होता है। इसके उल्टा जो दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं, जन्म के बहुत जल्दी पहले ही साल में हो जाती है और इसमें किडनी फेलियर लाइफ के बहुत शुरुआती एज में ही हो जाता है और ये ज़्यादा घातक होती है। और लेकिन अच्छी बात ये है कि इसकी जो इंसिडेंस देखी गई है वो अ, एक पेशेंट यूजुअली मिलता है 10 या 20,000 जन्म लेने वाले लोगों में, जबकि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसमें थोड़ा लेट प्रेजेंटेशन होता है, जो लेट एज में प्रेजेंट करता है, उस वो ज़्यादा कॉमनर है। वो आमतौर पे उसको देखा गया है कि वो 400 से लेके 1,000 पैदाइश में से एक ब बच्चे में वो बीमारी ग्रसित करती है। तो ये दोनों है, दोनों में डिफरेंस यही है कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वो ज़्यादा कॉमन है। और लेकिन उसमें अच्छी बात ये है कि लेट एज ऑफ ऑनसेट होता है, देर में वो प्रेज़ेंट करती है और हमें उसके ट्रीटमेंट करने का समय ज़्यादा मिलता है। जबकि जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, उसमें ये बीमारी पहले साल में ही पैदाइश के शुरू हो जाती है और जल्दी से इसके लक्षण शुरू होते हैं और ज़्यादा घातक होती है और बहुत लंबे समय तक पेशेंट के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। इसके सिम्पटम्स जैसा होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर बात करें, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है, ये पैदाइश के समय पे ही इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि किडनी की साइज़ बढ़ जाती है। यूजुअली हमारी जो किडनी की साइज़ होती है, वो 9 से 10 सेंटीमीटर की होती है और उसका वज़न 150 ग्राम का होता है। दोनों साइड में 9 से 10 सेंटीमीटर लंबी किडनी होती है और करीब 150 ग्राम किडनी का वज़न होता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक किडनी में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और भगवान ने हमारे पेट में किडनीज़ के लिए एक लिमिटेड जगह बनाई हुई है,
लेकिन इसमें क्या होता है कि अनावश्यक रूप से किडनी की ग्रोथ होती है, तो इसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि हमारे पीठ के पिछले हिस्से में खिंचाव होता है, दर्द महसूस होता है। कई बार हमारे पेशाब का रंग लाल हो सकता है, जिसको हम अपनी भाषा में हेमेचूरिया बोलते हैं। किसी-किसी में किडनी स्टोन बन सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तीसरे-चौथे दशक में 30-40 के एज ग्रुप में। धीरे-धीरे करके किडनी फेलियर होना शुरू करता है। जब किडनी फेलियर होता है तो जैसा हम समझते हैं कि किडनी फेलियर के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जो भूख कम लगना, उल्टी मिचली होना, ये पेशाब का कम बनना, स्वेलिंग होना और एक ऐसी स्थिति आती है जबकि अगर या तो समय पे किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाए या डायलिसिस कराया जाए, नहीं तो फिर आदमी की जीवन के लिए मुश्किल होता है। एक और प्रॉब्लम होती है चूँकि ये जो किडनी में सिस्ट होता है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से इसमें इन पेशेंट्स में लिवर में भी सिस्ट बनते हैं। तो हमें अब जब हम लोग पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हमें लिवर में भी सिस्ट मिलता है और किडनी में भी मिलता है। इसके साथ-साथ एक और प्रॉब्लम मिलती है, ये जो पॉलीसिस्टिक में होते हैं, इनके ब्रेन में एक एन्यूरिज्म होता है या एक आउटपाउचिंग टाइप की इनकी जो खून की नसें होती हैं उसमें निकलती है, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में एक ब्रेन हैमरेज होने की चांसेस काफ़ी होते हैं और इसीलिए हम लोग ये पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट से पूछते भी हैं कि उनके परिवार में इस तरह से ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। क्योंकि अगर ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोग इसको स्क्रीन कर सकते हैं टाइम टू टाइम एमआरआई वगैरह करके और उससे अपने को पता चल जाता है और हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट करके उनको एक जानलेवा कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग ये देख सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक किडनी के अलग-अलग ऐज के मुताबिक अलग-अलग लक्षण होते हैं और उसको हमें जैसे ही पता चले कि पॉलीसिस्टिक किडनी है, चूँकि ये पारिवारिक बीमारी है, इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि समय-समय पे अल्ट्रासाउंड कराते रहें। परिवार में अगर ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हुई है, तो ब्रेन की स्क्रीनिंग करते रहें, तो हम इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो इसमें पेशेंट्स को एक तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है, इसलिए इन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए या यंग एज में अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है, तो उल्टा है कि उनका अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए कि कोई किडनी में समस्या तो नहीं हो रही है। तो ये एक यंग एज में ब्लड प्रेशर का कारण है। कई पेशेंट्स में यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में स्टोन बन सकते हैं, ब्रेन हैमरेज होने की संभावना रहती है या जैसे-जैसे ये बीमारी प्रोग्रेस करती है पेशेंट्स का की किडनी फेलियर का एक कारण बनती है। तो इन सभी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, टाइम टू टाइम प्रोएक्टिव होके इसको फ़ॉलो अप रखना चाहिए। सिस्ट डायग्नोज अल्ट्रासाउंड पे होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड आज के टाइम में ज़्यादातर सेंटर्स पे उपलब्ध है और इससे कोई रेडिएशन या किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है और इससे अपने को आसानी से डायग्नोज हो जाता है, जिसमें हमें आमतौर पे बड़ी नॉर्मल से बड़ी किडनी प पता चलती है और दूसरा जहाँ तक है आपके सिस्ट कितने हैं, एक किडनी में कितने क्योंकि ये देखा गया है कि धीरे-धीरे करके इसकी संख्या दोनों किडनियों में बढ़ती है। धीरे-धीरे करके ये नॉर्मल किडनीज़ को रिप्लेस करते हैं। तो एक तो पहला टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। हम लोग सीटी स्कैन भी करके देख सकते हैं अगर किसी को किडनी स्टोन है, तो कहीं पे स्टोन कोई रुकावट तो नहीं कर रहा है। फिर हम लोग ब्लड टेस्ट करके किडनी का फंक्शन का लेवल असेस करते हैं कि कितना किडनी काम कर रही है, हमें आगे के ट्रीटमेंट की कैसे प्लानिंग करनी है। यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये आमतौर पे जो किडनी से संबंधित टेस्ट हैं, उसको करके एक ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी है, वो किस स्टेज में है और हमें ट्रीटमेंट करंट में क्या करना है और फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी है उसका एक अंदाज़ा लगा के पेशेंट और उसकी फैमिली को काउंसल किया जाता है। और बाकी जो कोई भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट या जो किडनी जिनकी अफ़ेक्ट होती है, किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट होता है, वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट के फ़ॉलो-अप में रह के लेना चाहिए। इसमें एक बहुत प्रिसाइज़ आप जेनेटिक काउंसलिंग करके प्री-मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग करके आप कुछ हद तक कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ जो होती है, तो उसमें क्या लिमिटेशन है कि अगर एक पेरेंट्स को भी है,
तो वो उनके बच्चों में 50% बच्चों में जाने की संभावना रहती है। जो दूसरी वैरायटी है ऑटोसोमल रिसेसिव है, उसमें एक हमारे लिए फेवरेबल पॉइंट ये है कि उसमें जब तक कि दोनों ही पेरेंट्स नहीं अफेक्टेड होंगे तब तक ये बच्चों में नहीं जाता है। तो इसलिए एक वो कहा जाता है कि आप जो अपने नियर फैमिली मेंबर्स से मैरिज अवॉइड करके प्रोबेबली इसकी इंसिडेंस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं।